सारी मार्केट खुल गई हो गया। सर्फ ले आना अपने साथ, है ना? सर्फ नहीं है। बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जो है वो 2 बजे का हो रहा है। हाँ, 2 बजने को 3 मिनट बाकी है और हस्बैंड शॉप चले गए हैं। जैसा आपने देखा, लंच किया है। अभी लंच क्या, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। आज किसी ने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, क्योंकि कल रात को हमारे गांव में एक नाना जी लगते थे, उनकी डेथ हो गई। एकदम से हमें भी फ़ोन आया, जैसे मैंने वीडियो का एंड किया उसी के बाद फ़ोन आ गया था इनको कि ऐसा ऐसा हो गया। तो ये रात में वहीं चले गए थे। फिर अभी रात को आ गए थे, मतलब 2-3 घंटे बाद आ गए थे। फिर सुबह 6 बजे और चले गए, 6 की 5:30 बजे शायद ये चले गए थे। और फिर जब दाह संस्कार हुआ उसके बाद ही ये आए हैं। तो तब तक खाना नहीं खाते हैं और बनाते भी नहीं हैं। जैसे गांव में किसी की डेथ हो जाती है ना, जब तक दाह संस्कार नहीं होता तब तक खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। वैसे तो हम गांव से बहुत दूर है, पर हमने भी नहीं बनाया। फिर बच्चे भूखे नहीं रहते, आपको पता है। तो मैंने ब्रेड मंगवा ली थी और बच्चों को दूध के साथ ब्रेड दे दी थी। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया, मतलब चाय पी है मैंने सुबह की। फिर उनके दाह संस्कार के बाद 12:30 बजे जब हस्बैंड आए, तब उसके बाद मैंने खाना बनाया है। और अब कितना बुरा लगता है ना, देखिए, बहुत ही बुरा लगता है। और जो इंसान जिनको हमने देखा हो और उनके साथ रहे हो, बातचीत की हो, तो उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तो सुबह से मन उदास सा था। ये हमारे बस में नहीं है, जो मृत्यु है वो हमारे किसी के बस में नहीं है। एक ना एक दिन सभी को जाना है। बट ये सब कुछ पता होते हुए भी हम लोगों को बुरा लगता है। जैसी तो आजकल की स्थिति है ना, आजकल तो कोई भी कभी भी मतलब कुछ भी हो रहा है। बच्चे जवान कोई पता नहीं लग रहा है। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो बुज़ुर्ग होते थे वही इस दुनिया से जाते थे, सबको छोड़कर जाते थे। लेकिन अब तो कुछ अजीब ही हो गया है। तो वो शायद 80+ थे और काफ़ी टाइम से मैंने सुना कि शायद वो बीमार से चल रहे थे आजकल। तो हमारा तो जाना होता नहीं है, बट मैंने औरों से सुना था। बट इंसान की कमी जो है ना, वो बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनकी कमी जो है वो महसूस होती है। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, मतलब ये दुख सहन करने की शक्ति दे। बस यही मैं भी प्रार्थना करूँगी और आप लोग भी कीजिएगा। ये अब लंच कर लेते हैं। भूख तो नहीं है, बट खाना तो पड़ेगा, खाना है ना। तो बेटा अभी तक खा रही है? हेलो। तो लावण्या को भी मैंने, सुजल भैया कहाँ गया? निकल गया होगा वो ऊपर। तो आज ना मैंने बनाई है आलू न्यूट्री की सब्जी, ये रखी, और चावल बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने दही डाल रखा है जमने के लिए। अभी नहीं बन गया। देखिए कितना अच्छा दही बना, एकदम सेट बना है दही, बहुत ही अच्छा। गर्मियों में ना दही बहुत अच्छे से जमती है, बट फट भी जाता है, ऐसा हो जाता है, कभी जल जाती है दही। तो अभी थोड़ी देर में इसको रखूँगी, उसके बाद इसे फ्रिज में डालती हूँ। अब मैं खाना निकाल लेती हूँ। तो लंच वंच हो चुका है और टाइम 2:45 का हो गया है। और मेरे ना सर में दर्द हो गया है, क्योंकि बच्चों ने ना हॉल में फ़ैन बहुत तेज़ लगा रखा था, टीवी देख रहे थे ये लोग। और जैसे मैंने हेयर वॉश किया है, मैं यहाँ बैठ गई तो मेरा सर में एकदम से दर्द चालू हो गया। तो किचन के सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं लावण्या को बोली थी, लावण्या थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। बट लावण्या बोल रही है, नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं, मेरे अभी एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुए हैं, प्लीज़ मुझे खेलने दो, आज मैं पूरा दिन खेलूँगी। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर किचन के सारे काम वाम किए, अभी बैठी थी तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करती हूँ। तो देखिए मेरे बाल ना इतने अच्छे शाइनी से हो रहे हैं, क्योंकि मैंने रात में की थी हेयर ऑयलिंग। और हेयर ऑयलिंग भी ऐसी वाली नहीं की थी, जमकर हेयर ऑयलिंग की थी। आपको पता है वैसे बहुत कम टाइम लगता है, जब लगता है तो मैं अच्छे से हेयर ऑयलिंग करती हूँ। तो मैंने यूज़ किया था
वाओ स्किन साइंस का डैंड्रफ केयर जिंजर हेयर ऑयल। तो आप सोच रहे होंगे अब जिंजर हेयर ऑयल अदरक का तेल होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल होता है। मैंने भी जब पहले ऐसा सुना था मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। तो होम रेमेडीज़ में हम देखिए सुनते ही आ रहे काफ़ी टाइम से कि अदरक को घिस कर उसका जूस निकाल कर उसे बालों में अप्लाई करते हैं, तो वो ना एक सरदर्द वाला काम हो जाता है। पहले अदरक को घसो फिर उसका जूस निकालो, तो उससे बेहतर ये वाओ स्किन साइंस का जो जिंजर हेयर ऑयल है ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके ग्रीसी और फ्लेकी स्कैल्प पे काम करता है और आपके थिन और लाइफलेस हेयर जो होते हैं, मतलब जो बिल्कुल पतले हो जाते हैं डैंड्रफ की वजह से, आपको पता है हमारे जो बाल हैं वो बिल्कुल ही कमज़ोर होते जाते हैं फिर टूट जाते हैं, तो उसके लिए ये वर्क करता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, वाओ स्किन साइंस के जितने भी प्रोडक्ट है वो उसमें किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल उसमें नहीं है, जैसे कि पैराबिन, मिनरल, सल्फेट और किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है। तो ये क्रुएलिटी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये जो है 99.9% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। सबसे अच्छी बात ये आता है इस कोम एप्लीकेटर के साथ, तो इस तरीके की कैप भी आपको मिल जाती है और एक कोम एप्लीकेटर भी आपको मिल जाता है। इससे आपको हेयर ऑयलिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है और इस तरीके से हम जब ऑयलिंग करते हैं ना तो ऑयल जो है वो हमारे रूट्स तक जाता है, अच्छे से पेनिट्रेट होता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी अच्छा होता है, जिससे जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, सनफ्लावर सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, टी ट्री ऑयल, जिंजर ऑयल एंड लेमन ऑयल। तो ये सारे ऑयल्स मिलकर आपको आपके स्कैल्प को रिजुवनेट और स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। हमारे स्किन में, हमारी स्कैल्प में इरिटेशन और इचीनेस जो होती है उसे ये दूर करता है काफ़ी हद तक। कि स्कैल्प से आपकी बालों से डलनेस को दूर करके आपके बालों को शाइनी, ग्लॉसी और सॉफ्ट बनाता है। तो ये जो ऑयल है ये 200 ml की पैकेजिंग में आता है और यहाँ पर इसमें दिया है बॉटल के साइड में, ये देख सकते हैं आप इसका QR कोड। तो आप इसे स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हैं। लोग भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आप वाओ की खुद की जो ऐप है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप वाओ की ऐप से डायरेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर आपको डे बाय डे ऑफर चलते रहते हैं, मतलब जैसे सेल चली रहती है, बाय 1 गेट 1 फ्री, मतलब कुछ भी तरीके का जो भी है वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट वहाँ जाकर लेते हैं। और आप चाहे तो इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। आपके नज़दीकी में कौन सा स्टोर है वो आपको वाओ की ऐप पे जाकर लोकेटर सेट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको एकदम पता चल जाएगा कि आपके नज़दीकी में कौन सा स्टोर है जहाँ आपको वाओ के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो है ना बहुत इजी। लावण्या को भी यही लगा दिया था और लावण्या मुझे दोबारा बोल रही है हेयर वॉश करने के बाद कि मम्मा ये लगाओ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बेटे ये बंद करो, नहीं सोना है आपको? नहीं सोना है? थोड़ी देर सो जाते हैं। बाहर इतनी तेज़ धूप और ये देखो इस लड़की के काम यहाँ भी फैला दिया, मतलब हर जगह फैला देते हैं। मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, है ना। मेरे ना सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। ओके क्या ओके, बाल तो सूख गए, अब पता नहीं क्यों हो गया, एकदम लग गई सर दर्द। तो चलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मैं लेकर आई हूँ सब्जी, कद्दू। इसको वैसे बहुत कम खाते हैं हमारे घर में, बट मैं ले आई, काफ़ी हेल्दी होता है। और मैं ये लेकर पहुँची और अभी हस्बैंड भी पहुँच गए। हस्बैंड लेकर आए हैं ये घिया, जो कि इनकी फेवरेट सब्जी है। आज पता नहीं कैसे ले आए, रोज़ बोलते क्या लाऊं, आज घिया ले आए। और अब दोनों ही एक फैमिली के हो गए, कद्दू और घिया। अब मुझे बनाना पड़ेगा इसका कद्दू खट्टा मीठा और घिया के कोफ्ते बना दूँगी। अच्छे से दो पैर। यहाँ देखो इसने क्या कर रखा है यार, क्या करूँ मैं इस लड़की का। लावण्या बेटा उठा दे, ब्लैक टी है, दूध वाली बनाओ। वो अब मैं बनाती हूँ चाय। सर दर्द ना मेरे थोड़ी सी कम हुई, नींद तो मुझे आई नहीं, सो नहीं पाई, वीडियो की एडिटिंग कर रही थी।
तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और बनाऊँगी चाय। तो मुझे लगा चलिए ये जो टोकरी में बर्तन रखे हैं ना, इन्हें पहले मैं जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि पैन जो है वो इसमें बिल्कुल नीचे था। तो ये छोटी है, इस वजह से मुझे बार बार इससे बर्तन निकालने पड़ते हैं और धुलने के बाद भी आधे बाहर रखने पड़ते हैं। तो बस फ्रिज में मैं दूध वगैरह रख दूँगी जो बॉयल किया था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर ना मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पीछे सॉन्ग लगे थे और मैंने ध्यान ही नहीं दिया बात करते हुए। कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये बेसन की सेवइयाँ जो होती है ना, वो मैं लेकर आई हूँ। मंडी से हम लोग लेकर आए थे 2 किलो मिठाई और सेवइयाँ और शक्करपारे। तो यही मैं आपसे बात कर रही थी, बट बाद में मुझे जब आवाज़ आई सॉन्ग की तो मुझे आवाज़ कट करनी पड़ी ओरिजिनल। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि नीलम स्वीट शॉप है नेर चौक मंडी में, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाते हैं और एकदम फ्रेश मिठाई बनाते हैं। तो बस मामू के साथ जब हम फर्स्ट टाइम गए थे ना, तो उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ से मैं मिठाई हमेशा लेकर जाता हूँ, तभी हम लोगों ने ट्राई की थी। और सच में अभी तक उनका जो मतलब टेस्ट है ना, वो याद आता है। तो हम लोग जब भी मंडी जाते हैं वहाँ से मिठाई लेकर ही आते हैं, 1.5-2 किलो 2.5 किलो ऐसे ही लेकर आ जाते हैं और फिर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। तो बस चाय लेकर मैं यहाँ आ चुकी हूँ और अब हम दोनों चाय को इंजॉय करेंगे। तो खाना वगैरह हमारा हो चुका है और मैंने खाना नहीं खाया, हमारा नहीं मतलब बाकी सबका हो गया है। हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है, लावण्या और सुजल ने भी। क्या कर रही है? मेरे ना सर दर्द कम नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत तेज सर दर्द हो रही है। और एक मतलब थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, थोड़ी देर के बाद बहुत तेज उठ रही है। तो मैं अब दवाई खाने वाली हूँ। थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा ये धो देती हूँ। लावण्या धोने लगी थी बर्तन, उसने मांझ लिए थे आधे से ज़्यादा बर्तन। बड़े होके भी ऐसे ही करोगे? मुझे नहीं लगता बेटा। आपको भी ऐसे ही शौक था बचपन में? बचपन में ही शौक होते, बड़े होके नहीं होते शौक। एक तो सो गया और ये बेचारी लगी हुई थी, ये बोल रही थी कि मम्मा आपको सर दर्द हो रही है, मैं धो देती हूँ। तो इसने ना मांझ दिए थे थोड़े से बर्तन। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि रहने दे, अब सुबह धोना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए इसने विम बार लगा लिया है तो मैं दोबारा से उनको मांझ लेती हूँ। तो बस उसमें लग गई थी। और खाना खाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है मुझे जैसे मैं खाना खाऊंगी तो शायद उल्टियाँ हो जाएगी। और ऐसा परसों भी हुआ था जब हम मंडी से वापस आए थे ना गाड़ी में, मतलब मेरी अति हो गई थी, अति भूखे पेट सर दर्द हो गई थी और उसकी वजह से उल्टी आ रही थी। उल्टी करती क्या, जब पेट में कुछ था ही नहीं, उस टाइम पे मेरे बहुत तेज सर दर्द हुई थी। सेम वैसी सर दर्द तो आज हो रही है। आज तो लंच भी किया है, शायद आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, लंच ही किया, शायद उस वजह से हो गया हो, कोई पता नहीं। मम्मा जी, आप एक कद्दू की सब्जी रखोगे? जब आपने खरीदी थी ना, मुझे लगा था ये खीरा है इतना बड़ा। खीरा नहीं है बेटे, कद्दू है, ये बहुत अच्छा होता है कद्दू, हेल्दी। पता है आपको? ये फ्रूट है क्या? वेजिटेबल। क्या ये वेजिटेबल? यहाँ रख दो ये वेजिटेबल। कौन सी? अभी अंदर गिलास तो नहीं है बेटे, देखो जाओ लेके आ जाओ। गिलास कप तो नहीं आपका था वो, तो मेरे पानी से डिस्प्रिन खानी पड़ेगी मुझे। और ये बर्तन ना मतलब कभी खत्म नहीं होते हैं, जितना मर्जी आप बोलो, ये फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ ये ऐसे में था। चलो जाओ आप, लेट जाओ उतनी देर। लावण्या ने बाजू सारी गीली कर दी, दिखाओ तो बर्तन धोने का। सिंक तक ये लड़की पहुंचती नहीं है। अच्छा लगता है आपको बर्तन धोना? बेटा अभी लगता है ये, जब छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब बोलेंगे क्या मम्मा बर्तन धोने को बोलते रहते हो। तो बर्तन साफ़ करने के बाद आ चुकी हूँ मैं काउंटर टॉप की तरफ, और यहाँ पर माचिस की तीलियाँ फैली रहती है वो उठा रही थी। और साथ में ना मैं आपको दिखा रही थी मेरा कंगन टूट गया है, जो सीधे हाथ में मैंने पहन रखा था, तो वो मतलब बज जाते हैं मेरे। तभी आप लोग बोलते हैं ना आप चूड़ियाँ नहीं पहनते, इसी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। पहले भी कई बार मेरे हाथ जो है वो कट चुके हैं। तो बस यहाँ पर ये जो सब्ज़ी थोड़ी सी रही थी, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है, तो इसे मैं छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और ये बर्तन भी मैं धो दूँगी। तो देखिए नहीं करते करते मैंने कितने सारे बर्तन धो दिए हैं। तो बस यहाँ पर दिन में
मैंने साफ़ नहीं किया था तड़का लगाने के बाद। तो यहाँ पर मैं काउंटर टॉप के पीछे वाली जगह जो टाइल्स हैं ये साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी वाली छींटे पड़ जाती है। और ये स्विच बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये रहा अपना टॉवल। कितनी अच्छी आवाज़ें आती है ना रात को। अभी बहुत लोग रहते हैं हैं? वहाँ पर देखो कितनी सारी लाइट्स लगी हुई है। यहाँ पर वहाँ पर देखो। बेटा आपने इन वाले प्लांट्स में सुबह पानी नहीं डाला? इन वाले plants मैंने आपको बोला था अंदर से बाल्टी लेके आओ। जो मैंने ना इनको देखा था ना सुबह तक ये सारे ना क्या बोलते हैं वो थे, गीले थे। बहुत अच्छा बहाना है। अब ये मैं आपको बोल ये सूख गया है, देखो इसको, ये वाला इसको अंदर ले जाओ। ये वाला ये और ये पता नहीं किसने तोड़ दिया, पता नहीं कौन ये प्लांट तोड़ता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आता है ना। इससे इस वाले से ना, इस वाले को दो जगह से तोड़ दिया है। मैं बताऊँ, ये कैक्टस का देखो प्लांट यहाँ पर मैंने अभी लगाया है इसको, और एक इधर तोड़ रखा है पीछे, इधर है पीछे छोटू सा। मेरे पौधे भी जितने को बढ़ने लगते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उतने को कोई ना कोई तोड़ देते हैं। ये भी टूट गया। इसके ऊपर का ऐसे फ्लावर्स किसने तोड़ा? मेरे को क्या पता। एक तो तुम यहाँ मैट डालते हो ना, ये अंदर की दरी जैसे डाल देते हैं और हवा से उड़ के आता है, शायद हवा से टूटा होगा, पता नहीं। अब ना 2-2 टाइम पानी देना पड़ेगा। और ये स्ट्रीट लाइट अब यहाँ पर लगा दी है, पहले ये पीछे हुआ करती थी इधर, अब ये यहाँ लगा दी। इससे पूरा खेत दिखता है और पूरे ना मतलब रात को इधर रोशनी लगी रहती है। चल बेटा चल, लाइट बंद करो। फेस वॉश कर लिया है, बर्तन वर्तन सारे धो दिए। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चले ना आए माही वे तेरे पीछे पीछे चले ना। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिना नहीं लगना। ऐसी बेसुरी आवाज़। किचन की लाइट कर दे मेरे बच्चा बंद। वो सारा काम हो गया, फ्री हो गए हैं, और अब मैं थोड़ा देर एडिटिंग करूँगी, थोड़ा सा मैसेज रिप्लाई करूँगी और कमेंट पढ़ूँगी। रिप्लाई तो मैं हार्ट दे देती हूँ आजकल, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता है। और उसके बाद मुंह में नहीं डालते, ये गंदी बात होती है ना। मैं इसको ढूंढ रही थी, उसका रबड़ था ये नवकीत के पैकेट का। तो थोड़ी बहुत अपने काम कर रही हूँ। अभी 10:15 का टाइम हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ वीडियो एडिटिंग का। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर, या बेल बटन को दबाने से सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।